जी कैसे हो? अच्छे हो? अच्छे हो? हाँ, अच्छे होने चाहिए प्रभु की कृपा से। जो भागवत गीता पढ़ेगा, राधे राधे का नाम लेगा, उसकी तो ऐसे ही अच्छी रहती है ज़िंदगी। भले पैसा हो ना हो, लेकिन वो खुश रहता है। ऐसा आएगा क्यों नहीं, पैसा तो आता ही रहता है, लेकिन थोड़ी मेहनत भी करना पड़ता है ना। पैसा ऐसे थोड़ी ना आएगा। प्याज लो, आलू लो, चाहिए? चलो राधे राधे। आज श्लोक कितना पढ़ना है? 59 याद है। चलो 59 पढ़ना है, ठीक है, पढ़ते हैं। श्लोक 59 पढ़ना है या नहीं? पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है? हमें पढ़ना है, सब पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं फिर, पढ़ना है तो चलो। विश्या विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जरसोपयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। राधे राधे। समझते हैं इस श्लोक का अच्छे से हिंदी में। हाँ जी, तो 59 पढ़ लें। हाँ, पढ़ना क्यों नहीं है, पढ़ना है, हमें ज़रूर पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ लेते हैं 59 श्लोक। चलो पढ़ते हैं। कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम किसी से और से समझ लेंगे, नहीं तो आपस में वार्तालाप कर लेंगे, ठीक है। अब समझो, देहधारी जीव, जैसे हमारा शरीर है ना, जो आत्मा है वो जैसे देहधारी जीव हो गया। जैसे हमारा शरीर को जो धारण किया है वो उसके बारे में हो रही है। तो कौन है हमारा शरीर को धारण कौन किया है? आत्मा। तो उसमें समझाया कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निर्वृत्त हो जाए, जैसे कि इंद्रिय भोग से भले ही दूर रहे या इंद्रिय भोग नहीं उसे मिले, दूर हो, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। जैसे कि हम किसी इंसान से प्रेम करते हैं, किसी से प्रेम धोखा दे दे या ना दे, धोखा ही दे दी समझ लो, लेकिन उसके प्रति प्रेम रहता है। वैसे ही है यहाँ पर कि इंद्रिय भोग भले भले ही निर्वित हो जाए, कि तुम्हारे शरीर को ना अपनाए या तुम्हारे शरीर को ना वो करे, निर्वित रहे, लेकिन इंद्रिय भोग तुम्हारे शरीर के लिए बनी रहती है। इंद्रिय तुम्हारे लिए वो क्या बोलते, तुम्हारे शरीर में जो 7 इंद्रियाँ वो तुम्हारे रहती है, कभी भी तुम्हारे साथ वो जुड़ सकती है। कब जुड़ेगी? लेकिन तुम अपना रस, उत्तम रस, जैसे कि तुम उत्तम काम करोगे या कुछ करोगे अच्छे काम, जैसे कि उत्तम काम वो हो गया कि जो हमारे दिल पे लगे, ये ना कि उत्तम काम वो हो गया। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने पर तुम्हारे शरीर में जिससे बदलाव होगा, अच्छी तरह से वो देखेगी इंद्रिया कि हाँ इसके अंदर उत्तम रस आ रहा है, जैसे कि अच्छे गुण आ रहे हैं। ऐसे कार्यों को, जैसे होता है ना, बुरे कार्यों को छोड़कर बंद कर दो, वैसे वो सारे छोड़ने के बाद भक्ति में स्थिर हो जाता है। अगर तुम भक्ति में जाते हो, जाए अच्छे काम जो भी है करने पर, जो हमारा इंद्रिया होता है ना, वो अपने आप तुम्हारे शरीर में वो हो जाती है, मिल जाती है और एक साथ हो जाती है इंद्रिया। इसीलिए सारे मनुष्यों से कहते हैं रस का पान करो, भक्ति रस का पान करो। लेकिन कोई पान करे तो सही, नहीं पान करेगा तो उसकी जो है, जो होगा, नहीं तो जो पान करेगा वो तो उसका है कल्याण होगा, नहीं तो जो नहीं करेगा उसका कल्याण कहाँ होगा। अब वो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। सही है कि नहीं? जैसा हम काम करेंगे, जैसे वो समझ लो कोई काम कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, अच्छे से दुकान नहीं चलाएंगे या जो भी समझ लो, गाड़ी अच्छे से नहीं चलाएंगे तो कहीं ना कहीं टक्कर मार ही देंगे। अच्छे से भक्ति ना करोगे या कुछ नहीं करोगे, ऐसे यार अच्छे से काम करो, जो भी करना है करो, लेकिन अच्छे से करो। राधे राधे, नाम लेते रहो। जय श्री राम। चलो श्लोक मिलते हैं 50 क्या 50 तो ख़त्म, 60 में 60 श्लोक। चलो राधे राधे, जय श्री राम।